ई टू पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, हमारा मोटिव है कि ई टू पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स इंटू इसका इंटीग्रेशन है। देखो इसको हम क्या करेंगे, आई मान लो, क्या कर दो आई। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर इसको कैसे, हाउ कैन कैलकुलेट, नहीं कि ई की पावर ए एक्स है इंटू साइन बी एक्स है। अब दोनों में ही चाहे साइन को चाहे कॉस को, किसी को भी फर्स्ट मानो किसी को सेकंड मानो, ये दोनों ही पावर रिड्यूस कहीं नहीं हो रही है, नहीं कि अगर पावर रिड्यूस हो रहा है जिससे अब बार बार एक ही टाइप की चीज़ें मिलती जाएंगी, मतलब इंटीग्रेशन इनका बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इसकी टेक्निक ये है, कभी भी इस टाइप का दिखे तो बेटर टू साइन बी एक्स को फर्स्ट इंटू ई टू पावर ए एक्स को सेकेंड मान लो। देखते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, हमने एक फार्मूला बताया था, जैसे u इंटू वी डी एक्स हो, दो फंक्शन हो फर्स्ट और ये सेकेंड, तो फार्मूला क्या था, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स और यहाँ पे होल इंटीग्रेशन और जो भी है वाट एवर सी। यही फार्मूला बताया था हमने। इसी फार्मूले की हेल्प से इसको हम रिजॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये जो फार्मूला बताया था उसी फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करना। अब देखते हैं कैसे अप्लाई कर सकते हैं। नहीं देखिए ये जो हो जाएगा फर्स्ट तो इट इज रहेगा, ये क्या हो जाएगा, हमने क्या बोला फर्स्ट इट इज रहने दो, इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स डी एक्स माइनस साइन का डिफरेंशिएट साइन बी एक्स, साइन का क्या होता है कॉस बी एक्स और बी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा बी, इंटू ई टू पावर ए एक्स का क्या मिलेगा, ई टू पावर ए एक्स बाई ए और ये हो जाएगा डी एक्स। फिर से वही फर्स्ट इसको सेकेंड, उल्टा मत मान लेना, अगर उल्टा मानोगे तो फिर वहीं पहुंच जाओगे जहाँ से चले थे। ठीक है, तो इस वजह से तो ये पहले इसको लिख लो ए डिवाइड बाई सॉरी ये हो जाएगा इंटीग्रेशन है डिफरेंस ई टू पावर ए एक्स ऐसे 1 बाई ए इंटू साइन बी एक्स माइनस बी बाई ए ब्रैकेट में फर्स्ट कॉस बी एक्स इट इज़ रहेगा। नहीं अच्छा, एक चीज़ और थी, हमने किसको इंटीग्रेट किया था, अच्छा डिफरेंशिएट किया तो कोई दिक्कत नहीं, साइन का क्या होता है कॉस, हाँ ठीक है, ई टू पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन तो क्या मिलेगा, ई टू पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन बी एक्स, साइन नहीं डिफरेंशिएशन कॉस का क्या होता है माइनस, तो माइनस माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो साइन बी एक्स डिवाइड बाई बी, नहीं बी तो बाहर होगा, डिफरेंशिएशन किया ना तो बी बाहर होगा, इनटू ई के पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या मिला था, ई टू पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए और ये डी एक्स और प्लस सी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो ये वाला टर्म किसके बराबर है, आई के बराबर है ना, साइन बी एक्स इंटू ई टू पावर ए एक्स, ये किसके करस्पॉन्डिंग, आई के करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे मिल जाएगा इन दोनों में 1 बाई ए ई टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स। ठीक है, इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दो माइनस बी बाई ए का स्क्वायर इंटू कॉस बी एक्स इंटू ई टू पावर ए एक्स माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आई के बराबर, आई प्लस सी के बराबर। ठीक है, तो ये है आई दिस इक्वल टू समथिंग। अब इसको इधर लाएंगे तो क्या मिलेगा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, दिस इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो ये मिलेगा 1 बाई ए का स्क्वायर कॉमन और ये हो जाएगा ए, अच्छा ई टू पावर ए एक्स भी कॉमन है, ई टू पावर ए एक्स भी कॉमन, तो ए इंटू साइन बी एक्स माइनस बी कॉस एक्स, बी कॉस बी एक्स प्लस सी के करस्पॉन्डिंग। तो आई की वैल्यू हमको मिलेगी ई टू पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में
ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका इंटीग्रेशन हमको मिला e टू पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। सी क्या है? कांस्टेंट, इसको डी भी लिख सकते हो, व्हाटएवर। अब हम इस पे देखेंगे कि इसको कैसे अप्लाई करना है फार्मूले में। ठीक है, इस फार्मूले को कैसे अप्लाई करना है, पहले इसको बना लो जल्दी से। देखो e के पावर 2x इंटू साइन 3x dx। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया, हाउ कैन रिजॉल्व इट। एक तो प्रोसीजर, अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो क्या करोगे, साइन वाले टर्म को फर्स्ट, इसको सेकंड करके आप जैसे हमने किया था उस तरीके से कर लो। अगर फार्मूला याद है तो डायरेक्ट इस फार्मूले की हेल्प से आप यहाँ पे कंपेयर कर लो। बात करेंगे तो a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 3। अब देखो डायरेक्ट फार्मूला क्या हो जाएगा, e टू पावर ax, a की वैल्यू 2x डिवाइड बाई ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट में a 2 साइन बी एक्स मतलब 3x माइनस b मतलब 3 इंटू कॉस बी एक्स मतलब 3x प्लस c, बस फ्री का नंबर। अब इसको रिजॉल्व कर लो, e टू पावर 2x डिवाइड बाई 4 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 9 दैट इज 13, 2 साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। बना लो इसको जल्दी से। अब इसी पे थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखते हैं, जैसे साइन ऑफ लॉग एक्स ऐसे डी एक्स। अब इसको सॉल्व करना है। अब आप कहोगे इसका सर इससे क्या कंपेरिजन है। देखो कॉम्प्लिकेटेड कौन सा टर्म है, अंदर वाला लॉग एक्स। तो लॉग एक्स को क्या मान लो टी, लेट लॉग एक्स दिस बी इक्वल टू टी। तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी ई टू पावर टी, तो डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी ई टू पावर टी डी टी। ठीक है, लॉग एक्स टी तो साइन टी इंटू डी एक्स की वैल्यू कितना है ई टू पावर टी डी टी। तो ये मिलेगा ई टू पावर टी साइन टी डी टी, ये होता है आई। ठीक है, अब इसको अप्लाई करो, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, आई की वैल्यू क्या मिलेगी ई टू पावर टी डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, 1 है ए, तो ए इंटू साइन बी एक्स मतलब एक्स, यहाँ पे 1 इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी। तो फाइनल मिलेगा हमको ई टू पावर टी, सॉरी ई टू पावर टी मिलेगा, यहाँ पे एक्स मत लिख देना, टी यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी के करस्पॉन्डिंग। अब देखो जहाँ पे टी है उसकी जगह जहाँ ई के पावर टी है वहाँ एक्स पुट कर दो, तो एक्स बाई क्या हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2, ब्रैकेट में साइन टी, साइन के अब टी की जगह तो साइन ऑफ लॉग एक्स माइनस कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस सी के करस्पॉन्डिंग। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसे तो कैसे। बना लो इसको जल्दी से। इक्वल टू, अब जैसे ई टू पावर ए एक्स इंटू कॉस ऑफ बी एक्स आ गया डी एक्स। अब देखो इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे टैकल किया जाएगा। जब भी इस टाइप का है कॉस बी एक्स या साइन बी एक्स हो, बेटर टू हम करेंगे क्या इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन उसको फर्स्ट फंक्शन मानो और दूसरे वाले को सेकंड।
अदरवाइज इनको किसी भी मेथड से करोगे, ऐसा नहीं कि पावर डिक्रीज कर रही है, नहीं। तो क्या करेंगे, देखो हमने बताया था ये फर्स्ट है, इसको ऐसे पहले लिख लो, कॉस ऑफ बी एक्स इंटू ई टू पावर ए एक्स डी एक्स, और हमने जो फार्मूला बता रखा है यू वी डी एक्स, तो क्या होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स इंटू होल इंटीग्रेशन डी एक्स। ठीक है, यही है। अब क्या करोगे, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकेंड, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट इट इज रहेगा, सेकेंड का इंटीग्रेशन ई टू पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या बोला, ई टू पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए माइनस इसका डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ माइनस माइनस प्लस, तो साइन बी एक्स और बी बाहर आ जाएगा, और ये बाई ए इंटू ई टू पावर ए एक्स डी एक्स। फिर से इसको फर्स्ट इसको सेकेंड, उल्टा मत मांग लेना, उल्टा मान लोगे फिर वहीं पहुंच जाओगे। तो बेटर टू राइट कि ई टू पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए इंटू कॉस बी एक्स ऐसे लिखो, प्लस बी बाई ए इट इज़ रहेगा ब्रैकेट में, फिर से फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट साइन बी एक्स इंटू ई टू पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या बना, वन बाई ए माइनस ऑफ ये मिलेगा इसका इंटीग्रेशन, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, साइन का कॉस, कॉस बी एक्स, तो ये बी बाई ए इंटू ई टू पावर ए एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसे तो कैसे, तो ये मिलेगा। अब देखो ई टू पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए इंटू कॉस बी एक्स इट इज़ लिखोगे, प्लस बी साइन बी एक्स इंटू ई टू पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, आई के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। नहीं देखो ये आई के बराबर ही है, तो अब यहाँ पे आई है और एक सी लिख दो यहाँ पे, कांस्टेंट प्लस सी, इसको इस साइड लेके आओगे तो मिलेगा हमको, डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, पर एलसीएम ले लो तो वन बाई ए स्क्वायर बचेगा, ए इंटू कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स इंटू ई टू पावर ए एक्स, यहाँ पे हो जाएगा ई टू पावर ए एक्स, और इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। तो आई की वैल्यू क्या मिलेगी, आई दिस इक्वल टू ई टू पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अच्छा प्लस सी लिख दो यहाँ पे, तो ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी, तो ये वैल्यू हो जाएगी किसके करस्पॉन्डिंग, ई टू पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी। ठीक है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। अब हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे उस पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन करेंगे, बना लो पहले इसको जल्दी से। आई दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ बी एक्स डी एक्स, ए की वैल्यू क्या होती है -1, बी की वैल्यू क्या होती है 1, तो आई की वैल्यू क्या होती है ई टू पावर ये 1 -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ए की वैल्यू -1 तो -1 इंटू कॉस एक्स प्लस बी की वैल्यू 1 इंटू साइन बी की वैल्यू 1 इंटू एक्स, तो ये हो गया प्लस सी, तो ये हो गया माइनस ई टू पावर एक्स डिवाइड बाई 2, तो ये कॉस एक्स
प्लस साइन एक्स प्लस सी, ठीक है, और ये हो जाएगा आई की करस्पॉन्डिंग। दिस इज द फाइनल आंसर। इसको बना लो जल्दी से। तो एक चीज़ समझ में आ गई कि कैसे अप्लाई करना है, बस कंपेयर करो और उसकी वैल्यू निकाल दो, बस काम खत्म। अदरवाइज फिर से वही, इसमें कैसे इसको फर्स्ट इसको सेकंड फंक्शन मान के फिर आप फाइनली इंटीग्रेट करके यहीं पे पहुंचोगे। अगर फार्मूला याद है तो डायरेक्ट अप्लाई कर दो। देखिए कुछ इस टाइप का अगर देखें, जैसे एक क्वेश्चन है कि ई के पावर एक्स इंटू, हमेशा याद रखना उसमें ई के पावर एक्स टाइप का दिखेगा। एक टी होगा तो दूसरा उसका डी टी दिखेगा, एक टी तो दूसरा है उसका डी टी। मतलब अगर जैसे ये एक्स स्क्वायर है तो ये क्या होगा, उसका प्राइम मतलब 2x करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला लगाना। अब देखो क्या है ये फार्मूला, आई लिख दो। पहला तरीका ये है कि इसको इट इज़ रखने दो एफ प्राइम एक्स, ऐसे लिख दो डी एक्स, इसको ई के पावर एक्स प्राइम डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं। हमको क्या करना है, किसी एक को इंटीग्रेट करना है, चाहे इसको पकड़ो चाहे इसको पकड़ो। अगर इसको पकड़ते हो तो क्या क्या माइंड में रखेंगे कि अगर इसको फर्स्ट मानोगे इसको सेकेंड तो गलती हो जाएगी। क्यों? अगर इसको फर्स्ट मानोगे तो और इसको सेकेंड में तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, फिर माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन जो कि इसके बराबर मिलेगा और कट जाएगा। देखो कैसे, इसको नहीं टच करना, इसको टीचर रहने देना। इसको क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स ई टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर माइनस इसका क्या हो जाएगा प्राइम डी एक्स प्लस ई के पावर एक्स एफ प्राइम डी एक्स करस्पॉन्डिंग प्लस सी, ऐसे ही कहोगे। अब देखो ये दोनों कट गए, हमने इसको टच नहीं किया, बस इसी को वो खोलते गए, तो फाइनल आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स मतलब ई के पावर एक्स एफ ऑफ एक्स। नहीं, अब इस पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम करते हैं तो तब ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन उठाते हैं, आई की वैल्यू दी हुई है ई टू पावर एक्स, हम क्या करते हैं, एक अगर 1/x होगा तो प्राइम क्या होगा 1/x² डी एक्स। अब मान लो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले तो देखो एक फंक्शन है तो दूसरा उसका डिफरेंशिएशन है, दिख रहा है नहीं। अगर 1/x इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा 1/-x², ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है, आप चाहो तो डायरेक्ट लिख दो, या फिर जैसे बोलो ना कि इसका आंसर क्या आएगा, आप कहोगे कि सर ई के पावर एक्स इंटू 1/x प्लस सी, डायरेक्ट लिख सकते हो। या फिर नहीं हम करें, नहीं सर हम थोड़ा सॉल्व करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, किसी को पकड़ोगे ऐसे ई के पावर एक्स, ये नहीं कि दोनों को अगर साथ करना शुरू कर दिया तो फिर तब तो आंसर ही नहीं कभी मिलेगा। ये नहीं कि इसको भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसको भी, इन दोनों को कर रहे हैं साथ साथ में, ठीक है। इसको इट इज रहना है। क्या करोगे कि इसको फर्स्ट मानोगे, देखो एफ ऑफ एक्स ये वाला फर्स्ट और ये क्या सेकेंड, तो फर्स्ट 1/x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स, इट इज़ 1/x² का 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/-1/x², तो ये हो जाएगा x² dx, और फिर ये माइनस में है ये ऑलरेडी दूसरा वाला, तो आपको क्या मिलेगा फाइनली प्लस एक सी कर दोगे कांस्टेंट सी, तो फाइनल आंसर मिलेगा ई टू पावर एक्स इंटू 1/x प्लस सी। दिस द फाइनल आंसर, बना लो इसको, ठीक है। बहुत सिंपल है, दो चार क्वेश्चन और एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा और प्रैक्टिस में आ जाएगा। ये बना लो इसको जल्दी से। नेक्स्ट है आई दिस बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये डी एक्स के करस्पॉन्डिंग है। अब देखो एक टी है तो साइन का क्या है डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस टी, नहीं मतलब आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स प्लस ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स।
तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये क्या हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो फर्स्ट क्या होता है साइन एक्स का साइन एक्स ही रहेगा, और सेकेंड का इंटीग्रेशन लाइक दिस वन, माइनस साइन का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, और इसको ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स प्लस ई के पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। तो फाइनली ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी के करस्पॉन्डिंग। दिस इज द फाइनल आंसर। बना लो इसको जल्दी से। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। I this be equal to integration of e के पावर x log x प्लस 1/x dx, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके लिए, कुछ नहीं, सिंपल सा बात, e के पावर x cos x इट इज रहने दो dx प्लस e के पावर x इंटू 1/x dx। हमने बोला था क्या करेंगे, किसी को इसको फर्स्ट इसको सेकेंड, तो फर्स्ट इट इज रहेगा सेकेंड ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन सेम माइनस 1/, देखो पहले तो ई के पावर एक्स इंटू 1/x, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का 1/x, तो ये मिलेगा प्लस ई के पावर एक्स 1/x dx प्लस सी। ये कट गया, बचेगा क्या ई के पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, ये बताया था, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर। तो वही बताता है ई के पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स बचता है और प्लस सी लिख दो। क्योंकि थोड़ा सा प्रोसीड करोगे, क्योंकि अब डायरेक्ट यहाँ से लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगर डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो आपने जो प्रूफ बताया था ना, कि जो प्रूफ हमने बताया है उस प्रूफ को लिखो पहले, तब आप डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हो। ये चीज़ कि वो जो हमने प्रूफ में प्रूफ किया था उसको लिखने के बाद फिर आप चाहो तो डायरेक्ट इसके बाद ये लिख दो कंपेयर करके, अदरवाइज आपको ये प्रोसीड करना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल सा है, एक को पकड़ के डिफ्रेंशिएट करना है, दूसरे को छोड़ देना है। नहीं मतलब एक को, ये नहीं कि इसको भी जैसे यहाँ पे अप्लाई किया है, नहीं प्रोडक्ट रूल यहाँ पे भी आपने लगा दिया प्रोडक्ट रूल, तब तो कभी ये सॉल्व भी नहीं होगा, बढ़ता चला जाएगा और आंसर आपको मिलेगा ही नहीं। तो हमको क्या करना है, एक को छोड़ना है और एक को डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब एक को सॉल्व करना है। और जैसे ही दिखे दोनों प्लस माइनस, मतलब एक में माइनस एक में प्लस सेम तो हटा देना है, ठीक है। बना लो इसको।